कौन है, ठीक है। फॉर वन ऑफ अस वॉज बॉर्न अ ट्विन येट नॉट ए सोल न्यू विच। अब कौन कौन है ये हम ही को मालूम था कि जैसे मेरा नाम सोनू है और दूसरा मेरा भाई मोनू है, लेकिन जब हम एक जैसे दिख रहे तो बहुत मुश्किल हो जाता था घर वालों को पहचानने के लिए और जो रिश्तेदार आते थे उनको पहचानने के लिए। तो यहाँ पर पोएट अपने को अपने एक एक जीवन में जो घटनाएं घट रही है उसके बारे में एक्सप्लेन कर रहा है। वन डे टू मेक द मैटर वर्स। एक बार तो बहुत स्थिति खराब हो गई। क्या स्थिति खराब हो गई? मैटर वर्स, वर्स मीन्स बुरा, बैड। बिफोर अवर नेम्स वेयर फिक्स्ड। बता रहा है पोएट कि जब वो छोटे थे और जब उनका नामकरण हो रहा था, है ना, जब उनका नाम रखा जाता 12 दिन में या सवा महीने में रखते ना अपन छोटे बच्चों का नाम। एज वी वेयर बीइंग वॉश्ड बाय नर्स। और छोटे बच्चे थे जो उनके घर में नर्स थी या दाई जिसको बोलते हैं ना, घर में मालिश करने वाली आती जनरली, है ना। जब दवाखाने में जब बच्चे होते हैं, जो पहले हो गया तो उसको कुछ भी उसको साइन लगा देते हैं, यानी उसको कोई धागा बांध देंगे काले रंग का, जिससे पता चले कि ये बड़ा है, 5 मिनट बड़ा है, 10 मिनट बड़ा है, 2 मिनट बड़ा है उसके लिए, और दूसरा उसको ध्यान में रखने के लिए। अब वो जैसे एक बार जब उनके नामकरण विधि हो रही थी तब वो घर में हो रही थी। जब उनकी जो घर में जो रहती ना, आया बोलेंगे या नर्स बोलेंगे, दाई जो घर में मालिश करने वाली आती, ठीक है ना, तो वो नहलाते नहलाते उससे क्या हुआ, वो धागा छूट गया, या उसने जो निशान डॉक्टर ने बनाया था वो निशान निकल गया। अब देखिए, वन डे टू मेक द मैटर वर्स बिफोर अवर नेम वेयर फिक्स। जब हमारा जिस दिन नामकरण होने वाला था और हमें नहलाया धुलाया गया था, एज वी वेयर बीइंग वॉश्ड बाय नर्स। अब जब नर्स ने, दाई ने हमें नहलाया घर में, तो हमारा क्या होता, जो मार्क किया हुआ था वो छुट गया। वी गॉट कम्प्लीटली मिक्स। अब बिल्कुल एक जैसे बच्चे, एक ही दिन के हुए बच्चे, एक ही समय के हुए बच्चे एक जैसे दिख रहे, कोई नहीं पहचान पा रहा था कि पहला कौन सा है, बड़ा कौन सा, छोटा कौन सा है। अब देखिए, एंड दिस यू सी बाय फैट्स डिक्रीज, सॉरी, वी गॉट कम्प्लीटली मिक्स। और जब नर्स ने उनको नहलाया धुलाया तो दोनों मिक्स हो गए। एंड दिस यू सी बाय फैट्स डिक्रीज। और बोलते यहीं से मेरी बुरे दिनों की शुरुआत होने लगी। कैसे कैसे? और रेदर नर्स वीम, और जो नर्स थी वो अ सडन चेंज ऑफ माइंड, और नर्स का एकदम दिमाग चेंज हो गया। उसने क्या सोचा, माय ब्रदर जॉन गेट क्रिश्चियन मी एंड आई गॉट क्रिश्चियन हिम। जो मेरा नाम था वो मेरे भाई को मिल गया, और जो मेरा नाम था मेरे भाई को मिल गया, और जो भाई का नाम था वो मुझे मिल गया, है ना। अब नर्स ने अपनी गलती छुपाने के लिए क्या किया, दोनों को अलग अलग नाम से बुलाने लगी। जब दो नाम डिसाइड किए होंगे घर वालों ने, क्रिश्चियन मीन्स ये नामकरण विधि, जिस दिन उनका नामकरण हो रहा था तो नर्स से नहलाने में क्या हो गए थे, मिक्स हो गए बच्चे। तब उसने क्या किया, यही बताने लगी कि ये सोनू है और ये मोनू है, ये गीता है, ये सीता है। अब वैसे वो बताने लगी, एंड आई गॉट क्रिश्चियन हिम, और मेरा नाम मेरे भाई को और भाई का नाम मुझे मिल गया। अब सेकंड स्टैंजा ये हो गया। अब थर्ड स्टैंजा देखिए, दिस फैटल लाइकनेस इवन डॉग। फैटल मीन्स ये देखिए, लीडिंग टू डिजास्टर और डेथ। तो इतने से भी काम नहीं हुआ। पोएट बता रहा है इतना ही लाइफ में मेरे नहीं था, उसके बाद तो जब और बातें जब आगे शुरू हुई, जब स्कूल जाने लगे, दिस फैटल लाइक एन इवन डॉग। डॉग फैटल मीन्स लीडिंग टू डिजास्टर और डेथ, और आगे आगे प्रॉब्लम शुरू होने लगी। इवन ए डॉग मीन्स कंटिन्यू टू फॉलो। जो प्रॉब्लम थी वो खत्म हुई क्या, नाम चेंज होने से नहीं, और आगे बढ़ती गई। दिस फैटल लाइक एन इवन डॉग, माई फुटस्टेप व्हेन एट स्कूल and I was always this fatal likeness even dogged. Doggedness means continue to follow my footsteps when at school. जब मेरा पहला कदम स्कूल में पड़ा, when first day my footstep when at school and I was always getting flogged. Flogged means beaten up. जब बच्चे मस्ती करते हैं, छोटे बच्चे, तो टीचर उनको डराने के लिए कई बार क्या करती है, एक दो चपत भी लगा देती है या एक दो स्केल भी पड़ जाती है उनको। And I was always getting flogged, for John turned out a fool. और जो जॉन मेरा भाई था वो क्या करता था, बहुत मस्ती करता था। मस्ती करने के बाद वो एकदम चुपचाप बैठ जाता था, और टीचर को लगता था मस्ती मैंने किया, और मैं क्या हो जाता था, कई बार मेरी पिटाई हो जाती थी। I put this question fruitlessly. देखिए, and I was always getting flogged, for John turned out a fool. I put this question fruitlessly to everyone I knew. अब मुझे मालूम था मैं कितना भी लोगों को समझाऊंगा कि नहीं मैंने मस्ती नहीं किया है, मैं तो पढ़ रहा था, मेरा भाई मस्ती कर रहा था, लेकिन उसके बदले मुझे मार पड़ गई, लेकिन कोई भी इस बात को मानता नहीं था। I put this question fruitlessly. Fruitlessly means here
कितना भी बोलो उसका कोई मतलब निकलने वाला नहीं था। कितना भी मैं मम्मी पापा को बताऊं या टीचर को बताऊं, लेकिन टीचर को ऐसे लगता था कि मैं ही मस्ती कर रहा हूँ। क्योंकि जब मार पड़ती थी, डांट पड़ती थी, तब मेरा भाई क्या हो जाता था, एकदम शांत हो जाता था और मैं उसके मस्ती का शिकार मैं बन जाता था। फ्रूटलेसली, यानी कोई भी निष्कर्ष नहीं निकलना। टू एवरीवन आई न्यू, मैं सबको पहचानता था। वॉट वुड यू डू इफ यू वेयर मी टू प्रूव दैट यू वेयर यू। अब यहाँ पर पोएट ने हमसे क्वेश्चन किया है कि मान लो ऐसी स्थिति अगर आप लोग की आ जाए कि आपके हमशक्ल ने कोई मस्ती की, कोई गलती की और उसकी सजा आपको मिल रही है, तो आप क्या करोगे? अपने आप को निर्दोष साबित करने के लिए आप क्या करोगे? टू एवरीवन आई न्यू व्हाट वुड यू डू इफ यू वेयर मी टू प्रूव दैट यू वेयर यू। अपने आप को सिद्ध करना कि मैं कौन हूँ, वो नहीं हूँ जिसने मस्ती किया। तो कितना मुश्किल काम है। ये पोएट हमें बोल रहा है कि अगर आप होंगे तो क्या करोगे। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर दो क्वेश्चन भी दिए हैं। यहाँ पे देखिए ऊपर पहले स्टांजा में दिया, इन व्हाट एस्पेक्ट वेयर द ब्रदर अलाइक ईच अदर, यानी बच्चे एक दूसरे से कैसे मिलते थे, उसके आंसर आपको इसी पोएम में फर्स्ट स्टांजा में मिल जाएंगे। ठीक है। और सेकंड दिया है, व्हाट नेम डिड द स्पीकर गेट। सेकंड, उसका नाम उसको कैसे मिला, स्पीकर का जो पोएट है उसका नाम कैसे उसको मिला, इसके बारे में यहाँ पर इंसिडेंट दिया है, वो बताना है आपको। थर्ड है, हाउ डिड द स्पीकर सफर एट स्कूल। अब सफर मीन्स परेशान होना, सफर मीन्स परेशान होना। स्कूल में उसकी क्या स्थिति हुआ करती थी। हाउ डिड द स्पीकर सफर एट स्कूल, इसका आंसर आपको इस थर्ड स्टांजा में मिलेगा। जब उसका भाई मस्ती करता था और उसके बदले में सजा किसको मिलती थी, अच्छे स्पीकर को। ठीक है, इसका आंसर आपको यहाँ मिलेगा, सेकंड का क्वेश्चन का यहाँ और फर्स्ट का यहाँ पर। अब देखिए इसका लास्ट स्टांजा। ठीक है, पेज नंबर 59 में इसका लास्ट स्टांजा दिया है। ये कितने स्टांजा है इस पोएम में, 4। अब फोर्थ स्टांजा अपन देखेंगे, आवर क्लोज रिसेम्बलेंस टर्न द टाइड। टर्न द टाइड्स मीनिंग देखिए यहाँ पे दिया है, चेंज द सिचुएशन। टर्न द टाइड्स मीन चेंज द सिचुएशन। आवर क्लोज रिसेम्बलेंस, रिसेम्बलेंस मीन्स एक जैसा दिखना, हमारा एक जैसा दिखना। टर्न द टाइड, कैसी परिस्थितियां निर्माण हो जाती थी, ऑफ माई डोमेस्टिक लाइफ। अब ये बच्चे बड़े हो गए है ना, दवाखाने से घर में आ गए, घर में आने के बाद उनका नामकरण हो गया। उसके बाद जैसे जैसे समय बीतते गए बच्चे स्कूल गए, स्कूल से उनकी पढ़ाई हो गई। पढ़ाई होने के बाद जब वो बच्चे बड़े हो गए, यंगस्टर हो गए, यंग हो गए, अवर क्लोज रिसेम्बलेंस टर्न द टाइड। अभी भी उनके चेहरे एक दूसरे से मिलते थे, हेल्थ हाइट एक दूसरे से मिलती थी, बिल्कुल एक जैसे दिखते थे। तो पोएट यहाँ पर बता रहा है कि ऑफ माई डोमेस्टिक लाइफ, मेरे घरेलू जीवन में इसका क्या प्रभाव पड़ा। देखिए, फॉर सम हाउ माई इंटेंडेड ब्राइड। अब देखिए ऐसा होता है क्या, कई बार पिक्चरों में ऐसा दिखाते हैं ना कि ट्विंस है तो डबल रोल करते करते कभी हीरो की जो हीरोइन रहती है तो दूसरे को ही अपना पति समझने लगती है, अपना लवर समझने लगती है, वैसे हालत यहाँ पर हुए। फॉर सम हाउ माई इंटेंडेड ब्राइड, ब्राइड मीन्स दुल्हन, जिससे मैं शादी करना चाहता था, जो मेरी बीबी बनने वाली थी, बिकम माई ब्रदर्स वाइफ। गलती से क्या बन गई वो, मेरे ब्रदर की वाइफ बन गई। इनफैक्ट ईयर आफ्टर ईयर द सेम absurd mistake went out। देखिए, absurd mistake went on, and when I died the neighbors came and buried brother John। अब जो लास्ट वाला एकदम हाइपरबली है, अतिशयोक्ति है। अतिशयोक्ति मीन्स ऐसा होता है कि मरा कोई एक और दफना दिए दूसरे को, पड़ोसी आकर दूसरे को दफना दिए। ये इस लास्ट वाले में एकदम फनी स्टांजा है ये। और यहाँ पर बहुत ही कॉमेडी बोला है डॉक्टर ने, पोएट ने, कि जैसे मेरे डोमेस्टिक लाइफ में ये फर्क पड़ा कि मेरी जो बीबी बनने वाली थी वो मेरे भाई की बन गई। ठीक है, और आखिरी में जब मैं मरा तो मेरा भाई मरा तो किसको दफनाने ले गए, मुझे। ऐसा पॉसिबल है क्या। यहाँ पर लास्ट में एकदम ही फनी है। इस स्टांजा में बहुत सी कौन से स्पीच है, हाइपरबोली। देखिए, एंड व्हेन आई डेड द नेबर केम एंड बरीड ब्रदर जॉन। जब मैं मरा तो मेरे बदले किसको लेकर चले गए पोएट, नेबर्स मीन्स पड़ोसी लोग, मेरे भाई को दफन करने के लिए। ये लास्ट स्टांजा एकदम फनी है और क्या है, हाइपरबोली का एकदम अच्छा उदाहरण है ये। ठीक है। और देखिए बच्चों, इस पोएम के पोएट है हेनरी
सैमब्रुक लेक। ठीक है, व्हाट इज इम्पॉसिबल इन द लास्ट टू लाइन। अब देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन भी दिया है, इसका आंसर आपको यही मिलेगा। व्हाट इज इम्पॉसिबल इन द लास्ट टू लाइन। लास्ट टू लाइन में से क्या इम्पॉसिबल है कि जैसे पोएट मरा तो उसके भाई को कैसे दफन करने ले जाएंगे, है ना। लेकिन पोएट यहाँ पर कॉमेडी के लिए ये बात बोल रहा है। आपको पोएम समझ में आई बच्चों? अगर समझ में आ गई हो तो इसके पहले वाला पेज नंबर जो अपन ने किया है ना, पेज नंबर 57, उसका जो मैंने एक्सरसाइज बताया है उसको आप कॉपी में लिखेंगे, इस पोएम को लिखेंगे। इस पोएम को लिखने के बाद पोएम में आप राइमिंग वर्ड्स और राइमिंग स्कीम निकाल कर रखेंगे, और मैं इसके बाद वाले जो वीडियो बनाऊंगी उस वीडियो में इसकी एक्सरसाइज लेंगे और एप्रिसिएशन ऑफ द पोएम लेंगे। ओके, थैंक यू।